जय श्री राम। ये सनातन संस्कृति की एक वैदिक संस्कृति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब माता पिता और गुरुओं के लिए यहाँ पर अपने प्राण भी शिष्य पुत्र दे देते हैं। माता पिता गुरुवर की वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुलसीदास जी लिखते हैं। तो अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजी के लिए शिष्य हो या पुत्र हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये वही जान सकता है जो गुरुकुल में रह के पढ़ा हो। अब जो यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ रहा है या जो कॉलेजों में रह के पढ़ रहा है, वो नहीं समझेगा कि गुरुजी कौन होते हैं। वो तो मास्टर समझता है। तू और मैं, गुरुजी का दर्जा क्या होता है वही जानेगा जो वैदिक परंपरा से गुरुकुल में रहा है और जो अध्ययन किया है। अन्यथा आज तो कल्चर ये है कि माता पिता का बच्चा माता पिता मार दें तो माता पिता को नहीं छोड़ता है। ये सनातन में है, यहाँ पे माता पिता से भी ज्यादा गुरु का अधिकार रहता है शिष्य पर। माता पिता बोल नहीं सकते, अगर गुरुजी अगर डांट दें तो, गुरुजी कुछ कह दें तो। विश्वामित्र जी आए थे, राम जी को लक्ष्मण जी को ले गए। दशरथ जी ने क्या कर लिया, कौशल्य जी ने क्या कर लिया। ये अधिकार है गुरुजी का कि जब चाहे जहां चाहे शिष्य को ले जा सकते हैं, पर सिर्फ सनातन धर्म में। अन्यत्र में तो गुरुजी की और माता पिता की बात को कितना यहाँ महत्व दिया हुआ है। यही सत्य बोलना सिखाया जाता है। कालवश या परिस्थितिवश थोड़ा बहुत झूठ चल रहा है वो, पर सत्य बोलना, इतना असत्य ना बोलें कि जिससे किसी की हिंसा हो जाए या कोई जिससे गलत काम हो जाए। मर्यादा की शपथ ली जाती है। यहाँ तो जो इलेक्शन लड़ता है फिर शपथ लेता है, तो ईश्वर की शपथ खाता हूँ, ऐसा ऐसा करूँगा, अक्षुण्णता भारत की बनाए रखूँगा, फिर बाद में क्या होता है भगवान ही जाने। और कितने वो कार्य करते हैं ये भी दिख ही रहा है सबको। यही वीर विरक्त वैष्णव होकर संतोष का अवलंबन करते हैं जीवन में अपने संतोष। जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। यही भागीरथी गंगा है, अन्य किसी देश में गंगा जी नहीं है। हिमालय पर्वत है, इस भारत देश में गंगा जी हिमालय पर्वत है। यही क्षमा दया मानव की चिर संगनी दिखी जाती है। यही विद्यार्थियों को निशुल्क विद्या पढ़ाई जाती है। ये भारत भूमि ही है जहाँ पर भोजन पानी पढ़ाई विद्या सब कुछ निशुल्क कराई जाती है। हम भी कई गुरुकुलों में निशुल्क पढ़ के आए हैं और आवश्यकता पड़ती है तो निशुल्क ही पढ़ाते भी हैं। बहुत सारी चीजें बताते हैं, कोई शुल्क नहीं होता है। ये ब्रह्म विद्या है। भूखों को अन्न बांटा जाता है, प्यासों को पानी। यही सप्त क्षेत्र, सप्तपुरी और सप्त प्रयाग है। यही नैमिषारण्य है, गया आदि तीर्थ हैं, ब्रज भूमि है। यहाँ ऋषि राजर्षि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि और सिद्ध पुरुषों का विहार भूमि है ये भारत। ये भगवान के 10 अवतार या 24 अवतार भी इस भारत भूमि में ही होते हैं। अन्यत्र किसी भूमि में भगवान का कोई अवतार नहीं है। राक्षस वाले पैदा हो जाए महाराज, पर भगवान भारत में ही आएंगे। यही यज्ञ हवन का पुण्य फल कर्मवीरों को उपलब्ध भी होता है और यहाँ से परम सुख की शांति की प्राप्ति भी होती है। जब हम इन सब चीजों में आते हैं और ये सब करते हैं तो हमको परम फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायणम कथाम बिना कविम कालिदासम कीदृशी भारतीयता। ता भारती कीदृशी, भारत में रहने वाले मानव कैसे हैं, जो भारत में निवास करते हैं वो लोग कैसे हैं, जो वेद बिना गीता बिना रामायण कालिदास और सदग्रंथों के अनुसरण ही चलते हैं।
या चलना चाहिए भी। ये है बिना वेदम विना गीतम विना रामायणीम कथाम बिना कविम कालिदासम कीदृशी भारतीयता। अगर ये सब आपके जीवन में नहीं है, वेद नहीं है, रामायण नहीं है, गीता नहीं है, वेद नहीं है, तो आपका भारत में रहने का क्या प्रयोजन है? जो भारत में रह रहा है वो कालिदास को ना जाने, वो गीता को ना जाने, वो कृष्ण को ना जाने, तो भारत में रहने का क्या फल है? जो भारत में रह रहा है उसके लिए तो आवश्यकता है। देवता भी कल्पना सोच करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा, देवता भी गान करते हैं इस भारत भूमि की महिमा को। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। हे भारत भूमि तुझे धन्य है और तुझ में उत्पन्न होने वाले इन महा पुण्यात्माओं की भी धन्य है, इन पुण्यात्माओं को भी धन्य है जो तुझ में पैदा हुए हैं। चाहते तो सीमा पार भी पैदा हो जाते तो वहां का थोड़ा नजारा देख लेते। जो सीमा पार लगा हुआ है एक, जो पहले भारत का ही हिस्सा था, जो वहां पर पैदा हुए हैं वो जानते हैं कि भारत में और जहाँ पे वो रह रहे हैं कितना अंतर है महाराज। धरती आसमान का अंतर है। एक जगह मानो देवता और एक जगह राक्षस ही वास कर रहे हैं। ना दिन है, ना सुबह है, ना शाम है, ना दोपहर है, ना अच्छा है, ना बुरा है। सबको एक तराजू में तोला जाता है। हिंदू है तो फिर उसको क्या किया जाता है उसके साथ। और भारत में भी भगवान बचाए, स्वर्गापवर्गस्य च हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरस्त्वात्। देवता भी जिसके गीत गाते हैं कि हे भारत भूमि तू पवित्र देश है, तू पवित्र प्रदेश है और तुझ में निवास करने वाले लोग भी धन्य हैं। स्वर्ग के देवता मोक्ष को देने वाले हैं और देवता भी सुरपुर से गिरकर भारत भूमि में ही आते हैं। जो देवता हैं उनकी पुण्य उनके पूरे हो गए तो गिरेंगे तो भारत भूमि में ही आएंगे। मानव शरीर पाने की कामना करते हैं देवता भी। कहाँ पर? भारत भूमि पर। तो ये भोग भूमि और कर्म भूमि क्या है ये हमने आपको बताई। इससे 2 वीडियो में ये विभक्त है। इससे पहले 11 मिनट की एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं, और एक वीडियो ये है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, लोगों को देखने में समस्या होती है, समय नहीं है, इसलिए 2 भागों में इसको बनाया है। इसमें आएगी भोग भूमि और कर्म भूमि 1, भोग भूमि और कर्म भूमि 2, एक भाग और एक दूसरा भाग। तो आप सब लोग जरूर इस वीडियो को देखें और समझें कि भारत कैसा है, भारत के अंदर क्या क्या है, सनातन में क्या क्या सिखाया जाता है और हम किस स्टेज पर खड़े हैं।